राधे कृष्णा। कान्हा जी की छठी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद मनाई जाएगी। जन्माष्टमी 16 अगस्त को है, इसलिए छठी 22 अगस्त को मनाई जाएगी। छठी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराकर, नए कपड़े पहनाकर, तिलक लगाकर और भोग लगाकर पूजा की जाती है। कड़ी चावल का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। कान्हा जी की छठी मनाने की विधि। कान्हा की छठी पर सुबह ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शंख से गंगा जल द्वारा भगवान को स्नान कराएं। कान्हा को मोर पंख का मुकुट पहनाएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका पूरा श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद कान्हा को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। कान्हा को भोग लगाने के बाद उनका नामकरण करें। इस दिन अपने घर में कड़ी चावल का प्रसाद अवश्य बनाएं। छठी महोत्सव पर ठाकुर जी को अपने घर की चाबी सौंप दें और उनसे प्रार्थना करें कि अब आप ही इस घर के स्वामी हैं। घर पर आपका स्नेह और कृपा सदैव बनी रहे। छठी पर कान्हा का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। छठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लड्डू गोपाल की कथा। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है, वह प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज लगाई और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। राधे राधे।